तो देखो 8.1 क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 9 ना, 8 तक बताए थे कल। 9 नंबर क्वेश्चन देखो। एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 चैप्टर 8 समाकलन के प्रयोग, क्वेश्चन नंबर 9। लास्ट लेक्चर में 8 नंबर तक क्वेश्चन बताया जा चुका था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। हाँ, परवलय और बाई से हाँ परवलय, परवलय कौन सा परवलय, बाई बराबर एक्स स्क्वायर एवं सरल रेखाओं एवं बाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स से घिरे क्षेत्र का, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। एक विशेष बात यहाँ याद रखने वाली ये है, y बराबर मॉड ऑफ एक्स, एक्स की परिभाषा आपको जानते हो, ये x होगा जब x इज ग्रेटर देन 0, 0 होगा जब x इज इक्वल टू 0, माइनस एक्स होगा जब x इज लेस देन 0। ठीक है। अब इससे दो रेखाएं मिली आपको, एक मिली y बराबर x, एक मिली y बराबर माइनस एक्स, एक मिली y बराबर 0। ठीक है, y बराबर 0 और एक वक्र मिला क्या, y बराबर एक्स स्क्वायर, जिसको कह सकते हैं किस टाइप का है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 वाई टाइप का है। ठीक है। अब इसका चित्र आप जानते हो, हाँ ऊपर बनेगा ऐसे। ठीक है, तो ये इसका चित्र बन गया आपका परवलय का। ठीक है। अब देखो सुनो, पिछले साल 11वीं क्लास में पढ़े थे, y बराबर ms प्लस सी, ये रेखा का समीकरण था। ऐसे मूल बिंदु से रेखा बाई एच को जहाँ पर काटती है, तो मूल बिंदु से वहाँ तक की दूरी, जैसे मान लो P पर काटती है या A पर काटती है, तो O से A तक की दूरी C है। ठीक है। और इसकी प्रवणता, रेखा कोण जो बनाती है, उस कोण का टेंजेंट मान लो 30 अंश का कोण रेखा बनाती है, तो m बराबर tan 30, tan 30 उसकी प्रवणता कहलाती है, तो m बराबर tan 30 1/√3। ठीक है। तो रेखा बाई अक्ष से C अंतःखंड काटती है और एस एच के साथ है थीटा कोण बनाती है, जिसकी प्रवणता यम है, तो रेखा का समीकरण y बराबर ms प्लस सी होता है। लेकिन ये रेखा यहाँ से गुजर जाए तो सी का मान और कम होगा, ये रेखा यहाँ से गुजर जाए तो सी का मान और कम होगा। जब ये रेखा मूल बिंदु से गुजर गई तो सी का मान शून्य हो जाएगा, सी का मान क्या हो जाएगा, शून्य। तो ये रेखा y इज इक्वल टू क्या हो गई, y इज इक्वल टू mx जो मूल बिंदु से गुजरती है। ठीक है। अयम क्या है, रेखा की प्रवणता। अब प्रवणता का मतलब क्या होता है, रेखा के द्वारा एस सच की धनात्मक दिशा से बनाया गया कोण। ठीक है। तो यहाँ पे यम इज इक्वल टू 1 आ जाए यदि, ठीक है, जैसे मान लो यम की वैल्यू क्या आ जाए, ये कोण 45 अंश आ जाए, तो यम बराबर क्या होगा, tan 45, tan 45, तो यम बराबर क्या होगा 1। ठीक है। तो यहाँ पे एक्स यम के स्थान पे 1 रख दो तो y बराबर 1s आ गया, तो y बराबर 1s ये है। ठीक है। अब यदि रेखा यहाँ से है 135 डिग्री का कोण बनाती है एस सच के साथ 135 का, तो यम बराबर क्या लिख दोगे, यम बराबर लिख दोगे tan 135, tan 135, तो यम बराबर tan 135 को लिख क्या सकते हो, 90 प्लस 45 लिख सकते हो। और 90 प्लस 45 किस चतुर्थांश की वैल्यू, द्वितीय, और द्वितीय में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक है, तो ये tan है तो निगेटिव होगा, और tan 90 में बदलता भी है, तो 90 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस काट थीटा, तो माइनस काट 45, तो यम बराबर क्या होगा, माइनस काट 45, तो यम बराबर क्या होगा, -1। तो रेखा का समीकरण y बराबर ms होता है, तो y बराबर m के स्थान पे -1x है, तो y बराबर -x है। तो एक रेखा ऐसी है जो 135 डिग्री का कोण बनाती है, वो y बराबर -x होगी, और जो 45 अंश का कोण बनाता है वो y बराबर s होगा। ठीक है। तो यहाँ पे इस सब मिला के इसका चित्र कैसे बनेगा, कि जैसे मान लो ये परवलय हो गया, ये परवलय ऐसे, अब y बराबर x रेखा ये है, अब y बराबर -x रेखा इधर होगी। अरे परवलय कैसे बनता है,
ठीक है। तो बाई बराबर माइनस एक्स रेखा ऐसे होगी, तो बाई बराबर एक्स रेखा और बाई बराबर माइनस एक्स रेखा, और ये परवलय से घिरा हुआ क्षेत्रफल ये वाला निकालना है, ठीक है। ये वाला क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो ये वाला क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले रेखा इस वक्र का प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ निकाल लो, ताकि यहाँ से आपको लिमिट मिल जाए यहाँ तक की, ठीक है। इसका निर्देशांक 0 0 है ही, इसके निर्देशांक की जरूरत है। मान लो यहाँ पे 1 1 आ गया, तो इसका निर्देशांक क्या होगा 1 0, तो इसकी लिमिट क्या होगी 0 से 1 है, और 0 से 1 लिमिट होगी। अब फिर सरल रेखा से घिरा हुआ क्षेत्रफल ये पूरा त्रिभुज होगा, फिर ये परवलय से घिरा क्षेत्रफल ये होगा, इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो रेखा से घिरे हुए क्षेत्रफल में से परवलय से घिरा हुआ क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये वाला क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इस क्षेत्रफल में 2 का गुणा कर देंगे तो ये भी आ जाएगा। समझ में आया। सबसे पहले क्या करेंगे, इस रेखा से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये क्षेत्रफल निकलेगा ये वाला त्रिभुज का, लेकिन हमको इसकी जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, परवलय से घिरा हुआ क्षेत्रफल को घटाएंगे, परवलय से घिरा हुआ क्षेत्रफल को घटाएंगे। तो परवलय की लिमिट भी क्या है 0 से 1 है, और रेखा की लिमिट भी क्या है 0 से 1 है, ठीक है। तो 0 से 1 y1 माइनस y2 dx, जहाँ y1 की वैल्यू क्या है रेखा से y का मान, y2 की वैल्यू क्या है परवलय से y का मान, ठीक है। फिर 2 का गुणा भी करेंगे, 2 का जो क्षेत्रफल ये होगा वही क्षेत्रफल ये भी होगा। समझ में आ गया ना। तो चित्र तो बना लो, ये समझाने के लिए ये पूरा तरीका है। हाँ ये वाला चित्र बना लो, ठीक है। बाई बराबर एक्स रेखा, बाई बराबर माइनस एक्स रेखा, ठीक है। अब प्रतिच्छेद बिंदु क्या आता है देखते हैं। वो तो हम अंदाज बस लिख देते 1 1, पर आएगा करीब करीब वही शायद। हाँ इधर का हम मिटा के कुछ लिखते हैं, थ्योरी है ना। इधर वाला चित्र बना लो, ठीक है। तो फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट देन वी हैव टू फाइंड, देन वी हैव, अरे क्या हिंदी मीडियम वाले होने यार, तो क्या लिखें हम, तब परवलय y बराबर एक्स स्क्वायर एवं सरल रेखाओं, सरल रेखा, एक रेखा तो है नहीं ये, y बराबर मॉड ऑफ एक्स, 2-3 रेखाओं का कंबाइन रूप है। सरल रेखाओं, सरल रेखाओं y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, ये y इज इक्वल टू लिखो मॉड ऑफ एक्स, या y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, या y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू माइनस एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। लिखना है कि नहीं लिखना है? अभी नहीं लिखना, अब निकालते हैं, जब आ जाए तब लिखना। लिख दो, हो सकता है वो एक आए शायद, लिखे रहो अभी, जब नहीं आएगा तो फिर मिटाना। y बराबर एक्स, y बराबर माइनस एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या करें बताओ, प्रतिच्छेद, इसके लिए हमें सरल रेखा पाई बराबर एक्स एवं परवलय कौन y बराबर एक्स स्क्वायर का, कोष्टक में यहाँ 4a बाई है, 4a प्रारूप आया है 4a बाई टाइप का, ठीक है। तब इसके लिए हमें सरल रेखा y बराबर एक्स एवं परवलय y बराबर एक्स स्क्वायर का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना होगा, प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना होगा। तो प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, दोनों को विलोपन विषय हल करते हैं, बचपन से जानते हो आप। y बराबर एक्स स्क्वायर है और y बराबर एक्स है, तुलना कर दो, चाहे y का मान ये भी y का मान ये भी, या कि y का मान इससे यहाँ रख दो। ये समीकरण नंबर हो गया मान लो 1, ये हो गया 2। समीकरण 2 से y का मान 1 में रखने पर, समीकरण 2 से y का मान 1 में रखने पर रख दो, तो क्या होगा
एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। समीकरण 2 से y का मान 1 में रख दिए तो y बराबर एस है, तो यहाँ एस रख दिए तो एस बराबर एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा, एस को उधर ले जाओ तो 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो 0 बराबर एस कॉमन तो एस माइनस 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसको सॉल्व करेंगे आगे। प्रारूप है बताएं, मानक रूप इस टाइप का है, लिखो चाहे ना लिखो। इसका चित्र यदि आप जानते हो तो इसी के जैसे इसका भी चित्र बनेगा, इसलिए कोष्टक में लिख दिए हैं प्रारूप, स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 1 बराबर 0, तो इसका मतलब s बराबर भी 0, x माइनस 1 बराबर 0, तो s बराबर 0, s बराबर 1। ठीक है, और जब s बराबर 0, s बराबर 0 तो y बराबर s, तो y बराबर भी 0, और जब s बराबर क्या 1 तो y बराबर x है, तो y बराबर भी 1। तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या हुआ, 0,0 और 1,1, वही आया जो पहले निकाल लिख दिए थे अंदाज बस 1 1 ये 0,0 प्रतिच्छेद बिंदु हैं, निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, लिख दोगे तो नंबर कट जाएगा। ये नहीं है कि आप अंतर्यामी हो तो आपकी अंतर्यामी का फायदा मिले आपको। ठीक है, तो ये प्रतिच्छेद बिंदु आ गया 0 0 और 1 1। ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु 0 0 1 1 आ गया। तो आभीष क्षेत्र का क्षेत्रफल, आभीष क्षेत्र का क्षेत्रफल लिखते हैं ऊपर। आभीष क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, आभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे 2 गुणे 0 से 1 y1 माइनस y2 dx, जहाँ y1 बराबर सरल रेखा से y का मान, तो सरल रेखा से y का मान तो एक है, एक्स है ना है, अब y2 बराबर परवलय से y का मान, परवलय से y का मान, y का मान, तो परवलय से y का मान क्या है, परवलय तो y बराबर एक्स स्क्वायर है ना है, y2 बराबर होगा एक्स स्क्वायर। ये तो वैल्यू पुट कर दो इसमें, वैल्यू जब पुट करोगे तो क्या आएगा, y1 माइनस y2 की, इधर का मिटा देंगे 2 लाइन। हाँ देखो, तो आभीष क्षेत्र का क्षेत्रफल A बराबर 2 गुणे 0 से 1, अब y1 की वैल्यू क्या रख दें x, अब y2 की वैल्यू क्या रख दें एक्स स्क्वायर, आइए लिख दो dx। अब क्षेत्रफल एरिया, s का समाकलन क्या होता है s स्क्वायर अपान 2, s स्क्वायर का समाकलन s क्यूब अपान 3, और लिमिट क्या रख दो 0 से 1, यही ना। तो a बराबर 2 इंटू उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, 1 का स्क्वायर बटे 2, 1 का क्यूब बटे 3, ये उच्च सीमा हुई, माइनस निम्न सीमा 0 का स्क्वायर बटे 2, 0 का क्यूब अपान 3, ऐसे। ए बराबर 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता तो 1 अपान 2 और 1 अपान 3, ऐसे। तो ये क्या आएगा, ए इज इक्वल टू 2 इंटू 2 और 3 का लघुत्तम लो क्या आएगा 6, 6 में 2 का भाग 2 तिहाई, 6 में 2 तिहाई 3 दूना, तो क्या आएगा 2 इंटू 1 अपान 6, 2 1 जा 2 3 जा, तो 1 अपान 3 वर्ग इकाई, 1 अपान 3 वर्ग इकाई, ये क्षेत्रफल हुआ। ठीक है, आ गया। अगला क्वेश्चन देखो।
हाँ लिख लो। क्वेश्चन नंबर आप कौन सा? 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? वक्र क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर बराबर 4y, एक्स स्क्वायर बराबर 4y, वही प्रारूप है 4ay टाइप का। एवं रेखा, एवं रेखा, कौन रेखा? x बराबर 4y-2 से घिरे क्षेत्र का, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। वक्र एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y और सरल रेखा s बराबर 4y-2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। देखो आप, इसके लिए आपको तो जानते हो कि किस टाइप का परवलय दिया है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप का परवलय दिया, तो इसका चित्र कैसे बनेगा? ऐसे। ठीक है। अब दूसरा चीज क्या है, देखो x बराबर 4y का चित्र कैसे बनेगा? ये 4y-2 है, तो इसको लिखते हैं क्या? 2 को इधर लाएंगे तो s प्लस 2 इज इक्वल टू 4y, और ये 4y इज इक्वल टू क्या हुआ? s प्लस 2, तो y इज इक्वल टू होगा 1/4 s प्लस 2/4, तो ये y इज इक्वल टू क्या हुआ? 1/4 x प्लस 1/2। तो ये y इज इक्वल टू किस टाइप का है? ms प्लस c टाइप का है कि नहीं? ये ms प्लस c टाइप का है। तो इसका चित्र कैसे बनेगा? ऐसे। मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी c है, तो c का काम 1/2 कर रहा था, 1/2 0 इसका निर्देशांक हो गया। ठीक है। इसकी प्रवणता 1/4 हुई, तो रेखा का समीकरण ऐसे होगा। अब परवलय ऐसे हो गया, ये परवलय, तो इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, ये वाले क्षेत्र का, रेखा और परवलय से घिरा क्षेत्र। ठीक है। रेखा का समीकरण तो y इक्वल टू ms प्लस c टाइप का है, c का मान 1/2 है, वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1/2 0, क्योंकि y अक्ष में स्थित है तो s निर्देशांक क्या? 0 0 1/2 ना, ऐसे 0 1/2। ठीक है। अब देखो क्या निकालना पड़ेगा आपको? लिमिट निकालना पड़ेगा इसकी और इसकी। तो पहले क्या निकालेंगे? परवलय और सरल रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु, ताकि इस बिंदु और इस बिंदु का निर्देशांक आ जाए। ठीक है। और जब इस बिंदु का निर्देशांक आ जाएगा, इस बिंदु का निर्देशांक आ जाएगा, तो यहाँ से लंब खींचेंगे, यहाँ से भी लंब खींचेंगे। लिमिट क्या लिखेंगे? यहाँ 0 से यहाँ तक लिमिट, और यहाँ 0 से यहाँ तक में ये सरल रेखा से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालोगे तो ये आ जाएगा पूरा क्षेत्रफल, लेकिन ये परवलय से घिरा हुआ क्षेत्रफल इसको घटाना भी पड़ेगा। ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा? पहले रेखा से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकाल लेंगे और फिर परवलय से घिरा हुआ क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो आभीष क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ में आया? तो लिमिट कैसे निकलेगी? जब इसका प्रतिच्छेद बिंदु निकलेगा, किसका किसका? सरल रेखा और परवलय का, तब आपको इस बिंदु का निर्देशांक आएगा। सपोज करते हैं इसका निर्देशांक -1 आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा? -1 0 यहाँ पे लिमिट होगा, और यहाँ पे क्या आ गया? मान लो इसका आ गया 2 3, तो इसका निर्देशांक क्या होगा? 2 0, तो इसकी लिमिट क्या होगी? -1 से 2, -1 से 2। अब -1 से 2 के बीच सरल रेखा से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालोगे तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। और इस समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल में से परवलय से घिरा हुआ क्षेत्रफल, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्से को घटाना भी पड़ेगा, क्योंकि आभीष क्षेत्र ये है ना, आभीष क्षेत्र ये है, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है। लेकिन ये रेखा से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकाल दोगे तो ये पूरा क्षेत्रफल निकलेगा यहाँ तक, ये वाला, पर हमें इसकी जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है परवलय से घिरा हुआ क्षेत्रफल, तो परवलय से घिरा हुआ क्षेत्रफल को घटा देंगे तो आभीष क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है। तो क्या आभीष क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 2 y1 -y2, जहां y1 की वैल्यू क्या है? रेखा से y का मान, y1 की वैल्यू, और y2 की वैल्यू परवलय से y का मान, परवलय से y का मान, क्योंकि रेखा से घिरा हुआ क्षेत्रफल अधिक है और परवलय से घिरा हुआ क्षेत्रफल कम है। ठीक है।
तो अभी क्षेत्रफल के लिए क्या करें, बड़े मान से छोटे मान को घटाएंगे तो बड़ा मान क्या होगा, रेखा से घिरा हुआ क्षेत्रफल बड़ा मान होगा। अब परवलय से घिरा हुआ क्षेत्रफल तो ये है, ये वाला भाग, ये वाला भाग है, ठीक है। तो y1 किसको मानेंगे, रेखा से y का मान, अब y2 किसको मानेंगे, परवलय से y का मान, ठीक है। तो लिखो, अब इसको व्यवस्थित लिखते हैं। तो लिखो, दिया है एक परवलय का समीकरण, दिया है एक परवलय का समीकरण, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर बराबर 4y, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 एक्स स्क्वायर बराबर y, समीकरण नंबर 1, ठीक है। एवं सरल रेखा का समीकरण, एवं एक सरल रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण क्या है, x बराबर 4y माइनस 2, इसी को लिख सकते हैं क्या, x प्लस 2 बराबर 4y, इसी को लिख सकते हैं 1/4s और 2/4 इज इक्वल टू y, इसी को लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1/4s प्लस 1/2, ये हुआ समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना किससे करेंगे, y इज इक्वल टू ms प्लस c से करने पर तो m बराबर क्या हुआ, 1/4, 80 का मान 1/2, c का मान 1/2। तो इसका चित्र बनाते हैं अब ऐसे, ये परवलय हो गया ऐसे, और एक सरल रेखा हो गई ऐसे। ये सरल रेखा क्या हुई, ये सी एस ए, बी का निर्देशांक यहाँ क्या होगा 0 और कामा 1/2, ये सी का मान 0, c निर्देशांक होता है यहाँ का, 0, c, 80 का मान यहाँ 1/2 आया, ठीक है। अब ये रेखा, ये अभिर क्षेत्र तो ये होगा ना, ये तो पहले हम क्या निकालेंगे, सरल रेखा और परवलय का प्रतिच्छेद बिंदु, सरल रेखा और परवलय, सरल रेखा 1, परवलय 1 व सरल रेखा, परवलय 1 व सरल रेखा 2, सरल रेखा 2 के प्रतिच्छेद बिंदु के लिए, प्रतिच्छेद बिंदु के लिए क्या करेंगे, सरल रेखा 1 व परवलय 1 व सरल रेखा 2 के प्रतिच्छेद बिंदु के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ 4y के स्थान पे ऐसे लिख दो, या कि समीकरण 1 से y का मान 2 में रखने पर, समीकरण 1 से y का मान ये 3 रख दो, इसका नाम 2, समीकरण 1 से y का मान 2 में रखने पर लिए, समीकरण 1 से y का मान 2 में रखने पर उसको विलोपन भी से हल करते हैं दोनों समीकरण को, तो प्रतिच्छेद में निकलता है। तो किसी एक चर का मान किसी एक समीकरण से निकाल करके दूसरे समीकरण में रखते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, x है ही, यहाँ 4y है तो 4 लिखोगे, अब y के स्थान पे क्या लिख दोगे, y के स्थान पे लिख दोगे 1/4 एक्स स्क्वायर, अब -2 पहले से है, 4 कट गया, तो s बराबर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। s को उधर ले जाओ तो 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। समीकरण बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, अचर पद -2, ठीक है।
तो क्या होगा, -2 के गुणनखंड, -2 के गुणनखंड क्या होंगे, -2 गुणे 1, यही ना। तो ये होगा x स्क्वायर -2x और प्लस x और -2 बराबर 0। तो ये x कॉमन तो x -2, 1 कॉमन तो x -2 इज इक्वल टू 0। और ये क्या है, x -2 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x -2 इज इक्वल टू 0 या x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 या x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -1। जब x बराबर 2, जब x बराबर 2, ठीक है, तो y बराबर क्या था, y बराबर 1/4 s प्लस 1/2। तो y बराबर 1/4 s के स्थान पे क्या लिखे दो, 2 प्लस 1/2, 2 1 कम 2 दूना, तो y बराबर 1/2 धन 1/2, तो 2/2 तो 1। अब हम क्या करेंगे, तो एक ठो प्रतिच्छेद बिंदु तो आपको मिल गया, 2 और 1। अब जब x बराबर -1, तो y बराबर 1/4 x प्लस 1/2, तो y बराबर 1/4 s का मान -1 प्लस 1/2, तो क्या आएगा, -1/4 प्लस 1/2, लघुत्तम लो 4 आएगा। ये क्या हुआ, -1 और प्लस 2, 2 से 1 निकल गया तो 1/4 क्या गया, 1/4। तो एक निर्देशांक ये होगा -1 1/4 -1/4 ये हुआ। अतः प्रतिच्छेद बिंदु, बिंदु एक ठो का नाम रख लिए P, जिसका निर्देशांक है 2 1, और दूसरे का नाम रख लिए Q, दूसरे का नाम रख लिए क्या, Q। Q का निर्देशांक क्या है, -1 और -1/4, ये है Q, और ये क्या है P। P का निर्देशांक क्या है, 2 1, और Q का निर्देशांक क्या है, -1 और -1/4। ठीक है, अब यहाँ से लंब खींच दो और यहाँ से लंब खींच दो। तो लंब जब खींचोगे तो इसका निर्देशांक क्या होगा, -1 0, और इसका निर्देशांक क्या होगा, 2 0। तो लिमिट -1 से 2 होगी, लिमिट क्या होगी, -1 से 2। तो -1 से 2 लिमिट रखो और पर रेखा से घिरे क्षेत्रफल में से परवलय से घिरा क्षेत्रफल घटाओ। ठीक है, समझ में आया क्यों प्रतिच्छेद बिंदु निकाले हैं, लिमिट के लिए, लिमिट के लिए प्रतिच्छेद बिंदु निकाले। ठीक है, लंब खींच दोगे तो लंब जब एस अक्ष में कोई बिंदु स्थित है तो उसका y निर्देशांक सदैव 0 होता है। x निर्देशांक वही होगा जो प्रतिच्छेद बिंदु का है, यहाँ भी x निर्देशांक वही होगा जो प्रतिच्छेद बिंदु का है, y निर्देशांक क्या होगा, 0, क्योंकि ये s अक्ष में स्थित है। ठीक है, तो इसकी लिमिट क्या हुई, -1 से 2। तो -1 से 2 लिमिट क्या है, रेखा से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालेंगे तब भी, और -1 से 2 लिमिट जब परवलय से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालेंगे तब भी, दोनों की लिमिट सेम। ठीक है, लिख लिए, ऊपर के क्या लाइन मिटाएं, तब आभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल, तब आभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल, आभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो क्या लिखेंगे, -1 से 2 y1 y2 dx, जहां y1 बराबर सरल रेखा से y का मान, जहां y1 बराबर सरल रेखा से y का मान, सरल रेखा से y का मान, तो सरल रेखा से y का मान क्या निकाल चुके हो, 1/4x, y1 बराबर 1/4x प्लस 1/2, यही ना है। अब y2 का मतलब क्या हुआ, y2 का मतलब हुआ परवलय से y का मान, परवलय से y का मान, तो क्या निकाला था परवलय से y का मान,
तो इस बार गुणे में किसी कोई नहीं करना, गुणा नहीं करना किसी का। गुणा काहे करोगे, हम तो डायरेक्ट लिखे हैं। हैं माइनस एक बटे चार कहाँ पे, यहाँ पे वहाँ पे एक बटे चार है ना भाई का मान, यहाँ पे माइनस एक बटे चार। बाई का मान 1/4 है। हाँ ठीक है, इसको हटा दो, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में है तो पॉजिटिव रहबे करेगा। क्यू का निर्देशांक ये है। चलो देखो, उसके मान की इसमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो सही लिखोगे ना। y2 बराबर परवलय से y का मान, परवलय क्या था, परवलय क्या था, x स्क्वायर बराबर 4y था ना, y 1/4 x स्क्वायर, यही ना। तो ये y1 y2 का मान मिल गया। y1 y2 का मान यहाँ रख के समाकलन करो। क्या बोल रहे थे कि 2 का गुणा क्यों नहीं करेंगे, 2 का गुणा कब करेंगे, यहाँ तो पूरा क्षेत्रफल वैसे भी आ गया, 2 का गुणा करने की जरूरत है कहाँ है। वहाँ तो ऐसी स्थिति थी ना कि ऐसे आया था, तो ये क्षेत्रफल निकाले थे हम, अब ये क्षेत्रफल की भी निकालना था, इसके लिए इसका क्षेत्रफल इसके बराबर ही था, तो ये क्षेत्रफल निकाल के 2 का गुणा किए ताकि ये वाला क्षेत्रफल जुड़ जाए। यहाँ पे अब क्या करेंगे, तो पूरा डायरेक्ट निकल आया, इस वाले क्षेत्रफल में से इसको घटा दिए तो अपने आप वो क्षेत्रफल आ गया, 2 का गुणा करने की जरूरत है कहाँ है। ठीक है, ये छोटा क्षेत्रफल है, ये बड़ा है, तो हम तो लिमिट यहाँ से ना लिख रहे हैं, 0 से थोड़ी लिख रहे हैं कि 0 से 2 लिमिट रख रहे हैं। 0 से 2 लिखने से काम भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये वाला क्षेत्रफल बड़ा है, ये क्षेत्रफल छोटा है, बराबर होने का चांस कहाँ है, यहाँ तो बराबर था, 2 का गुणा किए थे, दुगुना। अब इसका पता ही नहीं है कि कितने गुना इधर है, इसमें कन्फर्म पता था कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो एक का क्षेत्रफल निकाल के 2 का गुणा कर दिए थे। अब y1 और y2 का मान रख दो वहाँ, आप ही क्षेत्रफल को कैपिटल ए से डिनोट किए हैं, तो ए बराबर क्या लिख दोगे, -1 से 2, y1 के स्थान पे 1/4 x + 1/2 ऐसे, अब y2 के स्थान पे 1/4 x स्क्वायर ऐसे, और फिर इसका इसके सापेक्ष समाकलन, तो ए बराबर क्या हुआ, -1 से 2 1/4 x 1/2 -1/4 x स्क्वायर, ये हुआ dx। ठीक है, इसको क्या कर सकते हो आप, एलसीएम ले लो, चाहे अलग अलग सबका समाकलन कर दो। 1/4 बाहर, -1 से 2 x dx, 1/2 और फिर -1 से 2 1 dx, 1/4 -1 से 2 x स्क्वायर dx, सबका अलग अलग इंटीग्रेशन। तो ए बराबर क्या हुआ, s का समाकलन जानते हो क्या होता है, 1/4 लिखो पहले, x स्क्वायर 2 और लिमिट -1 से 2, 1/2 1 का समाकलन s होता है कि नहीं, -1 से 2 लिमिट 1/4 s³ और लिमिट क्या लिखोगे, -1 से 2, ये आ गया। चित्र तो बना लिए हो ना, इधर का मिटाएं, ये अचर पद को बाहर निकाल सकते हैं, तो 1/4 × 2 x स्क्वायर, लिमिट क्या होगी, -1 से 2, यहाँ 1/2 x, यहाँ क्या होगा, -1 से 2, ठीक है। अब 1/4 × 3, इसमें जो आपका दिया है ट्रेसिंग तो ऐसा दिया है जिसका 11वीं में सब पढ़ चुके हैं, चित्र कैसे बनेगा आगे, हाँ वो परवल है। और आगे बीएससी फर्स्ट ईयर में है वक्रों का अनुरेखण, तो उसमें 18 लाइन लिखोगे तब आपको पता चलेगा कि चित्र कैसे बनेगा। 18 चेक करना पड़ेगा, परीक्षण, सम्मित है, सच के सापेक्ष के 22 के सापेक्ष प्रतिच्छेद बिंदु, अक्षों के से प्रतिच्छेदन,
18 पॉइंट निकालोगे तब पता चलेगा कि क्षेत्र उसका चित्र कैसे बनेगा। यहाँ तो सामान्य वाले दिए हैं ABCD, ठीक है, तो इसी को कठिन न मानने लगना, आगे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। तो 1/8 अब क्या होगा, 2 का स्क्वायर माइनस माइनस 1 का स्क्वायर, 2 और माइनस माइनस 1, 1/12 उच्च सीमा, 2 का क्यूब तो 8 होगा ना, और माइनस माइनस 1 का क्यूब तो -1 होगा। ए बराबर 1/8, 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर क्या होता है बने 2 + 1, 1/12, 8 + 1, ठीक है। a = 1/8, 4 से 1 निकाल दो 3, 1/2, 2 1 3 हुआ, और 1/12 ये 8, ठीक है। अब क्या करोगे, ये 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, तो a बराबर 3/8, 3/2, 2/3, ऐसे 2/3। अब क्या करेंगे, a बराबर लघुत्तम क्या हुआ 8, 2 और 3 का लघुत्तम 9 होगा ना, कहाँ पे, 8 + 1 9, कहाँ 8 + 1 है, हाँ तो क्या कर दिए हम 9 कर दिए, 8 + 9, 3 तिक्का 9 और 3 चौक 12, तो क्या लिख दें यहाँ 3/4, 8 और 2 और 4 का एलसीएम 8, किससे काम चल जाएगा, 8 में 8 का भाग 1 3 हुआ, 8 में 2 का भाग 4 तिहाई 12 हुआ, और 8 में 4 का भाग तो 2 तिहाई 6 हुआ। तो ए बराबर क्या हुआ 12 3 15 से 6 निकला 9/8, 9/8 आते हैं आंसर, ये वर्ग इकाई। - 9/8 वर्ग इकाई। - 9/8 वर्ग इकाई। ये क्वेश्चन जानते हो, पहली बार मधुरी में एक शिवशंकर पनिका को बताया था 1996 में, ये क्वेश्चन को 9/8 वर्ग इकाई आया था। वो चितरंगी में वर्ग 2 का टीचर है शिवशंकर पनिका, मैथ में 97 नंबर लाया था। हाँ ब्राह्मणी में। - 9/8 वर्ग इकाई लिख ले। तो ये हुआ क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखो, कितने बजे अभी टाइम है ना, अभी है 10-15, 10-15 मिनट हैं अभी। अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 11। 3 क्वेश्चन रहेंगे सर आराम से। हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा 11 देखो। इलेवन नंबर देखो, वक्र क्या दिया है, y² = 4x एवं रेखा x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो बहुत आसान है ना, तो बस बहुत 2 लाइन में लग जाएगा। ये परवल है तो जान ही नहीं गए, चूंकि इतने क्वेश्चन बताए तो
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 4x है। और रेखा वाई एच के समांतर होगी 1 2 ये 3 ऐसे x बराबर 3। तो इसका निर्देशांक 0 0, इसका निर्देशांक 3 0 0 से 3 लिमिट रख करके 2 का गुणा कर दो, क्योंकि पूरा क्षेत्रफल निकालना है ये। हाँ, यह सच से नहीं बोला है, पूरा क्षेत्रफल बोला है। तब ये क्षेत्रफल निकाल करके ऊपर वाले का 2 का गुणा करोगे। देखो अब नीचे शुभम, इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, जो ऊपर का क्षेत्रफल है वही नीचे। 0 से 3 बाई ds करोगे तो ऊपर वाले का क्षेत्रफल निकलता है, x सच के ऊपर वाला। तो 2 का गुणा करोगे तब भी नीचे का आएगा, क्योंकि ऊपर वाला क्षेत्रफल नीचे वाला क्षेत्रफल समान है। ठीक है, तो आभीष क्षेत्र का क्षेत्रफल लिख लो, पहले दिया है, थोड़ा व्यवस्थित दिया है। एक परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इक्वेशन फर्स्ट, तथा एक सरल रेखा का समीकरण, सरल रेखा का समीकरण क्या, x बराबर 3। तब परवलय 1 एवं सरल रेखा 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तब परवलय 1 व सरल रेखा 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो आभीष क्षेत्र का क्षेत्रफल, आभीष क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुणे 0 से 3 बाई dx। अब बाई की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, बाई बराबर रूट ऑफ 4x। तो बाई बराबर क्या होगा, हैं? हाँ 4as टाइप का है, बाई स्क्वायर इक्वल टू 4s टाइप। हाँ कौन रेखा, वो उतार दो। ये तो परवलय है, s बराबर 3 क्या है, s बराबर a टाइप की है, तो s बराबर a बाई एच के समांतर है। अब बाई एच के समांतर होती है तो s बराबर बाई बराबर b टाइप की होती है, s एच के समांतर जो रेखा होगी। अब मूल बिंदु से दूरी कितनी है, 3 इकाई, और समांतर भी होनी चाहिए बाई एच की, ऐसे न खींचोगे। मूल बिंदु से 3 इकाई की दूरी से होकर रेखा जानी चाहिए, अब बाई एच के समांतर भी होनी चाहिए, ये है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, 2 इंटू 0 से 3, बाई की वैल्यू क्या है 2 रूट x, और ये dx, और ये क्या हो जाएगा 4 बाहर, 0 से 3 रूट x, तो x की पावर 1/2 dx। इसी को क्या लिख सकते हैं 4, अब s की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, और लिमिट क्या 0 से 3, तो 4 x की पावर 3/2। कठिन कठिन जब सब पढ़ के आते हो तो जानते परीक्षा में यही आ जाएगा, हैं सब पढ़ के जाओगे, और जब इसी भर को पढ़ के जाओगे तो जो छोड़े रहोगे वही आएगा। सब पढ़ के जाओगे तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि फालतू उनको पढ़ते रह गए। ठीक है, पर गेस करके जाओगे, उनको पढ़ोगे नहीं कि कठिन है छोड़े देते हैं, तो कठिने वाले आएंगे जिसको छोड़ के जाओगे। आप कॉमन सेंस लगाए होगे आज तक में कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा 4 गुणे 2/3, आई लिमिट क्या होगी इसकी 0 से 3, तो यहाँ पे 3/2 ऊपर आया तो 2/3 हो गया ना। अब s की पावर 3/2, क्यों गुजेट के लिखते हैं, ऊपर लिखे देते हैं इधर। a बराबर क्या हुआ 4 है ही, और ये 3/2, s की पावर 3/2 और लिमिट क्या है 0 से 3, 4 गुणे 2/3, s की पावर 3/2 और लिमिट 0 से 3, तो 8/3 उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो 2 की पावर 3/2, 3 की पावर ना, s के स्थान पे क्या लिखोगे 3 की पावर 3/2, फिर 0 की पावर 3/2। ठीक है, अब इसी को क्या लिख सकते हो 8/3
अब 3 की पावर 1/2 का मतलब समझते हो, 3 की पावर 1 धन 1/2, इसी को लिख सकते हैं 8/3, 3 की घात 1 और 3 की घात 1/2, इसी को लिख सकते हैं 8/3, 3 3 तो कट गया ना, तो क्या बचा 8√3 वर्ग इकाई। तीन बटे दो को लिख सकते हैं 1 धन 1/2। घातांक का नियम जानते हो, a की पावर m प्लस n, तो a की पावर m गुणे a की पावर n, तो 3 की घात 1 गुणे 3 की घात 1/2, 3 3 कट गया, और 3 की पावर 1/2 को √3 लिख सकते हैं, तो 8√3 वर्ग इकाई, 8√3 वर्ग इकाई। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? देखो, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त और इस रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त, कौन सा वृत्त? x² प्लस y² बराबर 4 एवं रेखाओं कौन कौन रेखाओं? x बराबर 0, x बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करो। परवलय का समीकरण वृत्त है, जानते न होगे ना, एक ऐसे वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है, त्रिज्या 2 है ना। दिया है एक वृत्त का समीकरण, एक वृत्त का समीकरण क्या है? समीकरण x² प्लस y² बराबर 2 का स्क्वायर। इसका चित्र कैसे बनता है? ऐसे कई बार बता चुके। यहाँ पे इसकी त्रिज्या 2 है, 0 0 इसका निर्देशांक है, यहाँ पे इसका होगा 2 0। अब रेखा क्या है? x बराबर 2 और x बराबर 0, ठीक है। परवलय का मान तो वैसे भी क्या होगा? प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। ये x बराबर 0 रेखा है और x बराबर 2 रेखा ये होगी, ठीक है। तो इस वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको निकालना है, प्रथम चतुर्थांश का, इसका। तो 4 का गुणा नहीं करेंगे, ठीक है। संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा होता तो 4 का गुणा करते, लेकिन प्रथम चतुर्थांश का तो क्या लिखेंगे? आभीष क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, आभीष क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे? 0 से 2 y dx, जहां y बराबर वृत्त से y का मान, y बराबर रूट ऑफ क्या? 4 माइनस x², तो y बराबर 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। तो यहाँ पे a बराबर क्या होगा? 0 से 2 रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस x² ds। फार्मूला लगा दो, वही वाला जानते हो ना, 1/2x। a बराबर लिखो 1/2x रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस x² 1/2 a², तो 2 का स्क्वायर साइन इनवर्स x/2 लिमिट 0 से 2, यही ना। तो a बराबर क्या होगा? 1/2 2 रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, शून्य हो गया ये। 1/2 2 का स्क्वायर साइन इनवर्स 2/2, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट सब 0। a इज इक्वल टू पहला भी 0 पद हो गया, एक तो 2 बच गया ना, ये 2 साइन इनवर्स 2 2 कट गया तो 1, तो क्या लिखोगे? a इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स साइन π/2, साइन बस साइन कट गया, तो a बराबर क्या होगा? 2π/2, 2 2 कट गया, तो a बराबर पाई, a बराबर पाई। आंसर परवलय। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, लिख लिया इसको ना।
कल से अवकल समीकरण है ना, उसमें भी समाकलन है। उसमें भी समाकलन सर। हाँ, अवकल नाम है समाकलन का। अवकल समीकरण, अवकल समीकरण का समाकलन करना। हाँ, समाकलन रास्ते में यूज होगा। देखो लिख लो इसको। अब 13 नंबर सवाल ये दिया है, परवलय दिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। देखो परवलय ये है, पाई आंसर लिख ले इसका, मिटा दें अब। तो 13 नंबर सवाल देखो, एक परवलय दिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसका चित्र बनेगा। देखो ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x हुआ। आपका क्या कहता है, y अक्ष एवं रेखा y बराबर 3 से, तो y अक्ष क्या है, ये है y अक्ष, तो इसका मतलब ऐसा बराबर 0। अब सुनो पहले, y अक्ष एवं रेखा y बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो ये होगा y बराबर 3 कैसे होती है, ये होगा 1, ये हो गया मान लो 1, ये हो गया 2, ये 3, तो y बराबर 3 रेखा ये है, y बराबर 3 रेखा जो एस एच के समांतर होगी ना, तो इसका निर्देशांक क्या लिखेंगे, 0 3 यहाँ, और इसका निर्देशांक 0 0। तो इसकी लिमिट क्या है, y की लिमिट 0 से 3 है ना, y की लिमिट 0 से 3 है। आपको कौन सा क्षेत्रफल निकालना है, ये क्षेत्रफल निकालना है। ये क्या बोले, परवलय के समीकरण y स्क्वायर 4x तो जान गए ना। अब y बराबर b टाइप की रेखा है, तो क्या होती है, y अक्ष के s अक्ष के समांतर रेखा होती है y बराबर b, ठीक है। s बराबर a क्या होती है, y अक्ष के समांतर, s अक्ष है ये y, तो s बराबर a रेखा है, तो यहाँ y बराबर 3 ना है, तो s अक्ष के समांतर रेखा होगी। तो यहाँ पे इसका निर्देशांक 0 0, इसका 0 3, तो लिमिट y की पता है 0 से 3 ना, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ही क्षेत्र का क्षेत्रफल, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 3 x dy, y के सापेक्ष समाकलन, y की लिमिट रख रहे हैं 0 से 3, किसकी लिमिट है ये, y की ना है, तो y के सापेक्ष समाकलन करेंगे, तो s का मान y के पदों में लिखेंगे, ठीक है। तो आभीष क्षेत्र का क्षेत्रफल, आभीष क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 3 और x dy, और परवलय से समीकरण से s का मान निकालो, तो y स्क्वायर अपान 4 आएगा, आएगा ना यहाँ से, y स्क्वायर अपान 4 बराबर x, तो ये लिख दोगे 0 से 3, और ये लिख दोगे y स्क्वायर अपान 4 ये dy, 1/4 बाहर निकाल लो, तो 0 से 3 y स्क्वायर dy, y स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, y की पावर 3 अपान 3, लिमिट क्या रख दो 0 से 3, 3 को बाहर निकाल लो, 4 3 12, y क्यूब लिमिट 0 से 3, तो 1/12, 3 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, 1/12, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 3 से काट दो, 3 चौक 12, 3 नमा 27, 9/4 वर्ग इकाई। ये खत्म हुआ, ठीक है। एग्जाम्पल के क्वेश्चन देखें, और एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चन लगे होंगे, देखें कल जो कुछ बताने लायक होंगे तो बताएंगे, और शुरू भी कर देंगे अवकल समीकरण। अब फीस भी जमा कर देना, आज 23 है ना, ये नहीं कि अब लेट करते करते फिर दूसरे महीने 15 दिन लेट करो। कौन प्रश्न, अब उन लोगों का टाइम होगा, वो लड़की खड़ी होगी, फिर उसका कॉलेज का टाइम रहता है 9:30 में, इसलिए कल फिर पूछ लेना जो क्वेश्चन बताना है, तो अब बताएंगे नहीं, पूछ लो बताओ कौन क्वेश्चन बताना है। देखो आगे उसको बंद कर